स्कूल शिक्षा के मंदिर होते हैं और शिक्षक इसके भगवान माने जाते हैं। छात्रों को सही रास्ता दिखाना इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वाराणसी के एक नामी निजी स्कूल के शिक्षक अपनी जिम्मेदारी भूल गए। स्कूल से विदा हो रहे छात्रों के लिए यहां फेयरवेल यानी विदाई पार्टी आयोजित हुई। यहां लोग मास्क में नहीं दिखे। स्टेज से लेकर ऑडिटोरियम तक एक जैसी तस्वीर थी। यह हाल तब था जबकि इस मौके पर सैकड़ों छात्र और टीचर मौजूद थे। आज मेरी बातें कुछ स्कूल वालों को चुभ सकती हैं, लेकिन मैं साफ कर दूं कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि लापरवाही करने वाले सबक लें और दूसरे स्कूल सावधान हो जाएं। कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। स्कूलों में पार्टियां चल रही हैं। वायरस घूम रहे हैं, टीचर झूम रहे हैं। मोटी फीस लेने वाले स्कूलों में खतरनाक लापरवाही। टीचर भूले सावधानी का सबक, बच्चे सुरक्षित कब तक? उत्तर प्रदेश के स्कूलों पर सबसे बड़ा खुलासा, सरकारी स्कूलों में भी डेंजर अलार्म। कैमरे पर कैद हुआ हैरान करने वाला सच। सावधान, आपके बच्चे खतरे में तो नहीं। हर बच्चे को बचाना है। ऑपरेशन कोरोना क्लासरूम। जी हां, कोरोना की नई लहर इस वक्त राज्यों में खौफ का सबब है। कुछ राज्यों में तो लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचा जाने लगा है। कई पाबंदियां लगनी शुरू भी हो गई हैं। ऐसे वक्त में वाराणसी में जो कुछ हुआ उसे सामान्य बात मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। ये लापरवाही की इंतहा है। सबसे पहले वाराणसी में पार्टी करने वाले स्कूल का पूरा मामला जान लीजिए। उसके बाद आपको पूरे प्रदेश के स्कूलों का हाल भी हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में है। स्टेज पर डांस चल रहा है, छात्र छात्राएं झूम रहे हैं, जमकर चल रही है पार्टी। पूरा हॉल खचाखच भरा है। स्कूल के टीचर मौजूद हैं, डायरेक्टर मौजूद हैं। किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो सोचिए भी मत। लग ही नहीं रहा कि ये कोरोना के नए खतरे का दौर है। वायरल हुए इस वीडियो ने वाराणसी के नामी स्कूल सनबीम सन सिटी की पोल खोल कर रखी। यहां खुलकर उड़ाई गई स्कूलों को लेकर जारी गाइडलाइंस की धज्जियां। सरकारी निर्देश ताक पर हैं। वाराणसी में जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो सभी हैरान रह गए। सवाल था कि जब कोरोना का खतरा दोबारा बढ़ रहा है तो स्कूलों में इस तरह की पार्टी कैसे चल सकती है? आखिर ऐसी खतरनाक लापरवाही कैसे की जा सकती है?
हमने सच्चाई की पड़ताल शुरू की। हमें पता चला कि स्कूल स्टाफ के साथ इस फेयरवेल पार्टी में डायरेक्टर दीपक मधोक भी मौजूद थे। खबर चौंकाने वाली थी, इसलिए स्कूल का पक्ष जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम सीधे सनबीम सन सिटी स्कूल पहुंची। सनबीम सन सिटी का वायरल हो रहा है वीडियो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पे सवाल है जो स्कूल आने वाले छात्रों को दावे के रूप में दी जाती है। आपको बता दें कि इसी विद्यालय के एक फंक्शन का वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। महीनों बाद उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोला गया है। माध्यमिक स्तर के इन स्कूलों को ये समझकर दोबारा खोलने की इजाजत दी गई कि शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करेंगे। लेकिन वाराणसी में इस निजी स्कूल में इसकी धज्जियां उड़ा दी गईं। हमने सीधा सवाल पूछा कि क्या स्कूल ने इस पार्टी के लिए प्रशासन से इजाजत ली थी। इस वक्त हम सनबीम सन सिटी में मौजूद हैं। यहीं का वो वीडियो है जो तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है और हमारे साथ यहाँ पर इस विद्यालय के जो जिम्मेदार लोग हैं वो मौजूद हैं। आशीष जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो की सच्चाई क्या है? इस वीडियो की सच्चाई ये है कि विद्यालय में एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था जिसमें बच्चे जो है थे, उसमें का वीडियो संभवतः मैंने देखा तो नहीं है, बट उसी प्रोग्राम के वीडियो होगा जो उनको हम पुरस्कृत करते हैं उस प्रोग्राम में, वो वायरल हुआ होगा। जो वीडियो वायरल हुआ है या जो फोटो वायरल हुआ है उसमें बिना मास्क के लोग दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, जो इस पूरे ग्रुप के डायरेक्टर हैं वो भी बिना मास्क के, टीचर्स भी बिना मास्क के, बच्चे भी बिना मास्क के। कितनी बड़ी लापरवाही है। हमारे विद्यालय में जब गवर्नमेंट ने हमें जियो दिया कि आप बच्चों को बुला दे सकते हैं पढ़ाने के लिए, तो हमने पहला काम ये किया कि बच्चों के पेरेंट्स को ये नोटिस दी कि आप आरटीपीसीआर करा के, लेटेस्ट आरटीपीसीआर, और तब हमारे विद्यालय में आए। ठीक है, अब आप कहें कि आईपीएल में प्लेयर्स बिना मास्क के खेल रहे थे तो वो एक बायो बबल में थे। क्या उनके बबल के अंदर के वीडियो पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रश्न कर सकते हैं? हम तब हैरान रह गए जब स्कूल प्रबंधन पार्टी से जुड़े सवाल पर लीपापोती की कोशिश करता दिखा। यहाँ तक कि पार्टी को सही ठहराने के लिए आईपीएल तक का हवाला देने लगा। आपको क्या इसकी अनुमति है? जो नियम है वो अनुमति देते हैं कि आप कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम कर सकें? जिस तरह से ये फेयरवेल पार्टी हुई है, क्या पार्टी की अनुमति है? जो जियो है, जो नियम है? जियो ये नहीं कहता कि आप करें या ना करें। जियो एक सजेशन देता है। ये बबल क्रिएट किए हुए विद्यालय में उनकी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है। माता पिता से हम पूछ रहे हैं, लिखित में हमें दीजिए। हम उस पर 7 सजेशंस बनाए हुए हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र पर्सनल रखें, इसके बाद पब्लिक प्लेसेस पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब इसके बाद विद्यालय बायो बबल क्रिएट करने के बाद क्या कर सकता है? यानी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं, मास्क जरूरी नहीं आपके हिसाब से? बायो बबल बहुत ज़रूरी है, मैं ये कह रहा हूँ। सर, मास्क तो अभी आपने भी लगा रखा है ना, चूंकि इसलिए पूछा क्योंकि आप अभी तो मास्क में हैं और आप उस बात को कह रहे हैं कि वहाँ मास्क जरूरी नहीं है। आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो ये दोनों बातें, ये दोहरा चरित्र कैसा? चूंकि आप बाहर से आए। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन से लगातार चुभते हुए सवाल किए, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आखिरकार अपनी गलती मान ली। पूरे मामले में अपनी कहीं ना कहीं गलती मानते हैं? कहीं चूक हुई आपसे? जरूर मानते हैं, जरूर मानते हैं, क्योंकि हम जो है दर्द लेके बहुत सारे बच्चों को उनकी छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि जब मोटी फीस लेने वाले स्कूल ही कोरोना की नई लहर के खतरे के बीच अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही दिखाएंगे, तो फिर हम इस जानलेवा वायरस को कैसे हरा पाएंगे? इस लापरवाही की वजह से स्कूली बच्चों की जान पर बन सकती है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट।
बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि हमारा कोई किसी स्कूल से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें अपने प्रदेश के बच्चों की फिक्र है और इसलिए उस फिक्र का हम जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें दोबारा सामने ना आए, यही हमारा मकसद है। हमारे साथ नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े। नीतीश, वाराणसी का बड़ा स्कूल और इस कदर लापरवाही, बड़ी लापरवाही है। हम स्कूल पर सवाल नहीं उठा रहे, स्कूल बड़ा स्कूल है, अच्छी शिक्षा देता है, सब बातें ठीक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी तो सवाल तो पूछा जाएगा। नीतीश, कौन सा? निश्चित तौर पे संपादक जी, सवाल पूछे जाएंगे और ये बात चुभी है अभिभावकों को, ये बात चुभी है उन छात्रों को और सबसे ज्यादा ये बात चुभी है उस स्कूल के प्रबंधन को जिसके नीचे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हमारा मकसद किसी पर कुछ भी ऐसा कटाक्ष करना नहीं है, लेकिन व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारे साथ अभिभावक संघ के लोग मौजूद हैं, अध्यक्ष मौजूद हैं। आप बताइए, जिस तरह से अभिभावक बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, इस तरह की चीजें सामने आती हैं, अभिभावक का क्या कहना है, कितना सोचनीय विषय है ये? मैं अनिल सिंह, अध्यक्ष वाराणसी पेरेंट्स एसोसिएशन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। हमारा पूरा देश आज 9 महीने 10 महीने से कोरोना संकट से जूझ रहा था। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा था और ऐसे में हम अपने बच्चों को अपने घरों में सुरक्षित रखे हुए थे ताकि कोरोना के संकट से वो काफ़ी दूर रह सकें और किसी प्रकार को उनको दिक्कत परेशानी उनको न आ पाए। जब विद्यालय खुलने की बात आई तो विद्यालय खुलने के जस्ट पहले जिला प्रशासन, वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा विद्यालय प्रबंधन के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें हमसे निवेदन किया गया कि कृपया आप आएँ और अपने विचारों को रखें कि बच्चों की सुरक्षा कैसे हो। तो लिहाजा हम लोग वहाँ पे पहुँचे और जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग हिस्सा लिए और हमसे कहा गया कि शासन की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके तहत और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बिल्कुल विद्यालय प्रबंधन बिल्कुल नीतीश, मैं आपको रोकूंगा और अब हमने स्कूल का पक्ष भी जाना, हमने अभिभावकों का पक्ष भी जाना। हमारे साथ जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके काम की इस कोरोना काल में, जय प्रताप सिंह जी, आपके काम की, आपके महकमे के काम की देश ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में तारीफ हुई। और ठीक है, हम भी ये बात कहते हैं कि बड़ी बखूबी आपने इस जंग को लड़ा, इस कोरोना काल में हमारी और पूरी जनता की केयर की। लेकिन सर ये बताइए कि अब जब स्कूल खुल गए, ठीक है, सबने अपना काम कर दिया, लेकिन जब ऐसे नामी स्कूल इस तरह की स्थिति करेंगे, मेरे पास वो एक कॉपी भी है जो एसओपी की, जो गाइडलाइंस की पूरी कॉपी है, उस कॉपी में साफ जिक्र है इन बातों का कि किस तरह से स्कूल में अवॉइड किए जाने चाहिए ऐसे फंक्शंस। अगर होते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर होनी चाहिए। इतना बड़ा स्कूल सर, मैं कोई एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, ऐसे कई स्कूलों के मामले हमारे सामने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिसे कहा जाए सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है जय प्रताप जी, और ऐसी लापरवाहियों से अगर हम नहीं बचेंगे तो दोबारा खतरे को हम निमंत्रण दे रहे हैं। जय प्रताप जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये विषय मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ चुका था। कोविड प्रोटोकॉल जो हम जारी करते हैं वो सभी के लिए है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए है। ये प्रोटोकॉल हम जिला विद्यालय निरीक्षक या वहाँ के जिलाधिकारी और उनके माध्यम से जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे कहीं कुछ और भी हो जी, हर संस्था को इसका पालन करना चाहिए। जो नहीं हुआ, जो आपके बातों से मुझे लगा, जितनी बात आप अभी तक कह रहे थे, और ये जो नहीं हुआ ये पहले ही मुझे पास 2-3 दिन पहले आ गया था। तो इसको मैंने जिलाधिकारी से भी कह दिया था और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको भी मैंने कह दिया था कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को और सभी स्कूल को एक हिदायत दे दें कि इस तरह से गलत काम नहीं होना चाहिए। अभी कोविड की खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, टला नहीं है जी। और अभी आगे कई प्रदेश अभी उनके यहाँ बढ़त हो रही है, इसलिए हमको सतर्क रहना है और पूरी तरह सख्ती से कोविड का पालन करना है हर जगह। स्कूल में तो विशेष करके हमको करना ही है। जय प्रताप जी, मेरा एक और आपसे सवाल है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया
कि कोरोना काल में पूरे देश भर में सराहना हुई आपके महकमे की कार्यप्रणाली की, आपकी कार्यप्रणाली की। मुख्यमंत्री ने भी दोनों सदनों में इस बात का जिक्र किया, पिछले कल भी और आज भी। लेकिन सर एक बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा स्कूल, मैं बार बार कह रहा हूं, हम सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं कर रहे क्योंकि एक केस स्टडी हमारे सामने है। क्या वहां पर जो जिलाधिकारी है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इस पर संज्ञान लेते, या स्वास्थ्य महकमे के वो अधिकारी उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस पर संज्ञान ले? क्योंकि सर देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर स्कूलों में लगातार भयावह स्थिति पैदा हो गई है। हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो ये हमें प्रशासन को ये जवाबदेही तय करनी होगी जयप्रताप जी, और इसका भरोसा आपके जरिए पूरा प्रदेश आपसे ये जानना चाहता है। जी, मैंने ये बात कही दी थी, जैसे मेरे सामने ये बात 2 दिन पहले आई थी, तो मैंने इसका एक प्रकार से अपने अधिकारी के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी कर दिया, एक निर्देश जारी कर दिया। हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जनपद में है, उनको हमने कह दिया है कि अपने टीम गठित करके और जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग में जहाँ भी हमारे स्कूल खुले हैं उन स्कूलों पर एक बार उसका चेक करना, और जिलाधिकारी भी उसमें सहयोग करके इसको करेंगे। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। कोविड का प्रोटोकॉल उनको पूरा पालन करना ही है। जी बिल्कुल जयप्रताप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने बड़ा भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता को दिलाया है, और लेकिन वाराणसी के जिलाधिकारी से भी सवाल जरूर आप पूछेगा, यही जनता चाहती है। वहीं आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ चुका है। राज्य के कई स्कूलों से छात्रों और टीचरों के पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। इससे आप खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। लखनऊ 24 फरवरी को ला मार्टिनियर में 6 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। झांसी 24 फरवरी स्कूल के 2 कर्मचारी और 2 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रयागराज की बात करें, बिशप जॉनसन स्कूल की भी यही स्थिति रही कि जहां पर 3 केस अभी तक सामने आ चुके हैं प्रयागराज से। इसके अलावा फिरोजाबाद की अगर बात करें 24 फरवरी की, तो तिलक इंटर कॉलेज में 4 टीचर पॉजिटिव पाए गए। फिरोजाबाद की ही बात करें तो किड्स कॉर्नर स्कूल में 2 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा फिरोजाबाद की बात करें तो सुगरा बेगम इंटर कॉलेज का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मिर्जापुर की बात करें तो 8 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली थी, 23 नवंबर की बात है। मिर्जापुर की अगर बात करें तो बालिका इंटर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो 24 फरवरी का ताजा मामला सामने है। हमारे साथ स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानी मानी डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है। स्वाति, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और स्वाति, ये मामला उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका जिक्र लगातार देश भर में होता रहा, जिनके महकमे की सबने तारीफ की। लेकिन हमारे प्रदेश में कई स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल है, कई निजी स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन वहां पर फेयरवेल पार्टीज हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जिलाधिकारी यानी डीएम्स को कहेंगे कि इस पर कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आगाह करें प्रदेश की जनता को कि कितना बड़ा खतरा है स्टूडेंट्स में जब कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक तरफ गाइडलाइंस बनाने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, हमें ये भी देखना जरूरी है कि जो हमने गाइडलाइंस बनाई हैं उनका पालन कितना हो रहा है। क्या स्कूल सही में उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं, ये जरूर है, हमने देखा कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण कम हुआ, लेकिन बच्चे संक्रमण को फैलाने में उतने ही कारगर हैं जितना कि कोई बड़ा व्यक्ति होता है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को संक्रमण होता है और वो लौट के अपने घरों में जब जाते हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है कोई गर्भवती महिला हो सकता है कोई नवजात शिशु हो उनके घर में, ऐसे में ये संक्रमण उन लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए बार बार ये बात बोली जा रही है कि बच्चों को अभी भी सुरक्षित करें और बच्चों के द्वारा अपने परिवार के घर के जो ऐसे लोग हैं जो कि रिस्क पर हैं ज्यादा कोरोना के, उनको सुरक्षित करें। और ये तभी संभव है जब हम जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनके लिए मास्क लगाना मुश्किल होता है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना मुश्किल होता है। ऐसे में छोटे बच्चों स्वाति, आपका कहना है कि बच्चों के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा है। स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए। और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये मामला आम जनता से जुड़ा है और वो बार बार यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का सब ख्याल रखें। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने एक एसओपी जारी की थी स्कूलों के लिए कि क्या कुछ होना चाहिए। तो स्कूलों को दोबारा
खोलने के लिए नियम बनाए गए। 54 पेज के एसओपी और 8वें पेज पर समारोह से बचने की हिदायत है। ये कॉपी मेरे हाथ में भी है, साफ साफ लिखा गया है। आपको बता दें कि सामाजिक दूरी के बिना कोई समारोह नहीं हो सकते, साफ तौर पर लिखा गया है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं तो समारोह नहीं होने चाहिए। लाइब्रेरी, लैब और असेंबली की जगह मास्क लगाना जरूरी है। 2 छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी के नियम का पालन हो। सभी टीचर, स्टाफ और छात्र छात्राएं मास्क लगाकर रखें। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को ये एसओपी जारी की थी, जिसकी एक प्रति मेरे हाथ में भी मौजूद है। हमारे साथ लगातार स्वास्थ्य मंत्री बने हुए प्रदेश के जयप्रताप सिंह जी। जयप्रताप जी, आपसे मेरा एक आखिर में और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि एक तो पहली बात ये, मैं चाहूंगा कि आप भी, हम लगातार पूरे प्रदेश की जनता से ये अपील कर रहे हैं, खास तौर से स्कूलों में ये अपील कर रहे हैं, स्कूल संचालकों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बतौर मीडिया संस्थान बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें। और जाहिर सी बात है, एसओपी जो है उसका कड़ाई से पालन हो। मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए जरूर से कोई और कदम भी उठाएं। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम स्कूल प्रबंधकों से एबीपी गंगा के जरिए, वो बात भी आप कहें मंत्री जी। जी, अभी तो आपने सारी बात कही दी है और आपने एसओपी के गाइडलाइन जिसका कॉपी आपके हाथ में है उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। आपने कई लोग को सामने रख के अपनी बात रखी और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वैसे ही इतना प्रचार हो रहा है इस आधे घंटे के अंदर कि मुझे लगता है कि सभी स्कूल्स को अपने हिसाब से ये एसओपी गाइडलाइन उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमने तो अपना 2 दिन पहले ही हमने सबको सचेत कर दिया था और वो जिलाधिकारी के माध्यम से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक या जो एजुकेशन से जुड़े अधिकारी हैं उन सबको बताया गया है कि अपने अपने स्कूल में प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए, और ये उनको आवश्यक करना पड़ेगा। इसमें कोई ढिलाई नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह भी रहा हूँ कि अभी कोविड का कोई टला नहीं है, अभी कोविड की खतरा बनी हुई है, इसलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। और वो प्रोटोकॉल हम सबको पालन करना पड़ेगा, चाहे जिस भी संस्था में हम लोग हैं। हम विधानसभा में बैठते हैं तब भी उसका पालन करते हैं, तो हम सभी लोग को पालन करना पड़ेगा। ये मंत्री जी आपके माध्यम से हम कहना भी चाहेंगे और आपने भी इसको काफी प्रचार प्रचार से कहा भी है। मंत्री जी, बस एक छोटी सी बात मैं और अपनी ऐड करूंगा ताकि फिर आप अपनी बात को कंक्लूड करें। बनारस के 2-3 स्कूल और भी हैं जिसके जिक्र अभी हम अपने आने वाली रिपोर्ट में करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि बनारस से एक के बाद एक ऐसी कोताही की खबरें हैं। 3 खबरें हमारे पास है, एक हमने दिखा दी, 2 दिखाने वाले हैं। हम जरूर चाहते हैं कि आप बनारस प्रशासन से, वाराणसी प्रशासन से आप जरूर बात करें साहब। और हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हम विनती कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि साहब आपको ये करना होगा, विनती कर रहे हैं क्योंकि मामला प्रदेश के स्कूल के बच्चों से जुड़ा है, हमारे भविष्य से जुड़ा है। आप जरूर वाराणसी प्रशासन को आगाह करें कि इस तरह की अनियमितताएं ना करें, बल्कि स्कूलों में जाकर वहां देखरेख करें। मंत्री जी, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कमेंट आपका। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके वाराणसी वाला तो मैंने पहले ही कह दिया था, उसकी दिक्कत नहीं है। आगे जो आपने कई स्कूलों का जिक्र किया था, मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर महीना में जी 15 दिन का या 2 महीने में एक 15 दिन का फोकस टेस्टिंग करते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग। उस टारगेटेड टेस्टिंग में स्कूल्स के साथ भी हम टेस्टिंग कराते हैं। स्कूल के कर्मचारी जो आपको लामिनेटेड बॉयज़ में, लखनऊ में या अन्य जो आपने जिक्र किया कई स्कूलों में कर्मचारी या टीचर जो पॉजिटिव पाए गए हैं, ये हमारा फोकस टेस्टिंग का 15 दिन का अभियान होता है जी। हर एक दिन हम अलग अलग क्षेत्र लेते हैं। एक दिन स्कूल लेंगे, एक दिन अनाथ आश्रम लेंगे, एक दिन वृद्धा आश्रम लेंगे, एक दिन पटरी वाले जो बैठते हैं उनका लेंगे, ठेले वालों को लेते हैं, रिक्शा वालों को लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारा एक टारगेटेड सिस्टम एक बना दिया हम लोग ने कि 2 महीने पर हम इसको लेंगे जी। मंत्री जी, लेकिन हमने कहा कि हम परसों बात आई थी तो मैंने अपने जी इसके आगे भी हम 1-2 रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप संबंधित अधिकारियों को जरूर कहिएगा कि उन रिपोर्ट्स पर भी वो गौर करें, और खास तौर पे वाराणसी से 3 मामले सामने आए ताजा तरीन, उस पर जरूर उनको आगाह करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब इस स्कूल के खिलाफ ये कर दीजिए, वो स्कूल ठीक नहीं है। स्कूल अच्छे हैं, लेकिन जो वहां पर हुआ वो ठीक नहीं हुआ, खासतौर पर कोरोना काल में। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल कह दूंगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात को आपने उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद भी है।
हमारी जानकारी में आ ही गई थी, उसको हमने पहले से ही दिशा निर्देश दे दिया। मैं पुनः दिशा निर्देश इस संबंध में जिलाधिकारी से बात करके उनको भी कह दूंगा, ताकि सारे विभाग जो इससे संबंधित है वो अंतर समन्वय करके और सारे स्कूल का चेक करके इस तरह का प्रोटोकॉल का मेंटेन करना अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। ठीक है जयप्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। जयप्रताप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैसे इस पूरे मामले में वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन और हिदायत जहां देने की जरूरत है। उन्होंने अभी एबीपी गंगा पर कहा कि वाराणसी के जिस तरह से 2-3 मामले सामने आए तो वहां पर वो जिलाधिकारी से बात करेंगे और वहां पर ऐसी अनियमितता ना हो, इस बात को इंश्योर करेंगे। ये बात हमें चुभ रही थी, इसलिए बात हमने मंत्री जी तक पहुंचाई। वाराणसी एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर के लोग आते हैं, पर्यटन के बंद दरवाजे दोबारा खोले जा चुके हैं, लोगों का आना जाना फिर शुरू है। ऐसे में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर बनारस सबसे ज्यादा संवेदनशील जगहों में से है। बावजूद इसके बड़े स्कूल सरकार की गाइडलाइंस का पूरा पालन करने में लापरवाह है। वाराणसी में हमने एक एक कर कुल 3 स्कूलों की पड़ताल की। इसकी तस्वीरें अधिकारियों को चुभ सकती हैं। प्रशासन का दावा रहा है कि सतर्कता को लेकर हम चाक चौबंद हैं, लेकिन स्कूल इन दावों को अंगूठा दिखा रहे हैं। हमारा मकसद है कि कोरोना से जंग ऐसी लापरवाही की वजह से कमजोर ना हो। हमारा मकसद है कि कोविड-19 की नई लहर के खतरे से हमारे नौनिहाल महफूज रहें। इसलिए हमने स्कूलों में सतर्कता के दावों की तफ्तीश की। वाराणसी के सनबीम सन सिटी स्कूल के बाद हमने शहर के दूसरे बड़े स्कूलों की भी पड़ताल की। हम इसके बाद पहुंचे सनबीम वरुणा स्कूल। एबीपी गंगा की टीम को देखते ही स्कूल स्टाफ साथ साथ चल पड़े। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करने की कोशिश हुई, लेकिन यहां हमें सफाई में खामियां दिखी। सनबीम वरुणा में हम मौजूद हैं और आप सफाई कर्मी हैं। आप सफाई करते हैं? यस सर, हाँ करते हैं। आपने मास्क लगा रखा है, लेकिन आपने ग्लव्स नहीं पहना है, हैंड ग्लव्स नहीं है। नहीं सर, नहीं। अब तक हम वाराणसी के सनबीम सन सिटी स्कूल और सनबीम वरुणा स्कूल का जायजा ले चुके थे। इसके बाद हम पहुंचे सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल। हमारा मकसद यहां कोरोना गाइडलाइंस के पालन की सच्चाई पता करना था। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हम अपने विद्यालय में गवर्नमेंट द्वारा जितने निर्धारित मानक हैं उन सभी को हर रोज हर घंटे पूरा करने में सक्षम हुए हैं और उसको पूरा करते हैं। चाहे वो मानक ही जानना चाहेंगे, वो मानक क्या क्या है? चाहे वो मानक हो मास्क पहनने के या हाथ सैनिटाइज करने के, या अगर उन्होंने निर्धारित किया है कि एक निश्चित संख्या आपको एक रूम में बैठानी है अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, या बच्चों को किन दिनों बुलाना है वो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से अपने विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल की एक क्लास में हमें टीचर बिना मास्क के नजर आई। कैमरा देखते ही उन्होंने फौरन मास्क पहन लिया। सुरक्षा को कितना आप लोग फॉलो कर रहे हैं? सर, हम पूरे मेजर्स जो भी हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। मास्क लगा लेते हैं, लेकिन मास्क दिखाई नहीं दिया। सर मास्क है। मास्क है जी, अभी लगा के आ गई। आप देखिए यहाँ टीचर मौजूद हैं। मैम, आप जिस दौरान पढ़ा रही होती हैं तो मास्क क्यों हटा देती? क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? आपने अभी मास्क लगाया ही नहीं था। कैमरा जैसे ही सामने आया फिर आपने मास्क लगाया। सर, बात कैमरे की नहीं है। एक्चुअली मैं अभी इसके पहले, जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं जो घर पे ही हैं आज, तो मैं उनकी क्लास लेकर के मेरा टाइम, मैं तुरंत क्लास में इन कर गई। अभी मैं अपनी क्लासरूम से पढ़ा रही थी, उसके बाद मैं दूसरे क्लास में इन किया, तो इसलिए मैंने मास्क उस दौरान निकाल जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। नाम जानेंगे आपका? सुहानी यादव। सुहानी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने मास्क लगा रखा है, आपको कोरोना कितना डरा रहा है? जिस तरह से बच्चों पर भी अब कोरोना अटैक कर रहा है, कितना डरा रहा है? 90%। 90% डर लग रहा है।
सवाल है कि जिस सबक को बच्चे नहीं भूलते, आखिर उसे स्कूल के टीचर और प्रबंधन के लोग क्यों भूल रहे हैं? एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, मेरा आपसे सवाल है, हमने स्कूलों की बात की, ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है खास तौर पर बच्चों के लिए, और अमूमन क्योंकि इस नए स्ट्रेन के बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं जान रहे हैं। हमारे देश में तो लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना पुरानी बात हो गई, बीते दिन की बात हो गई, जबकि स्थिति इसके उलट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहित जी, और ये जो स्ट्रेन्स हैं आज भी हम इनके बारे में पूरी तौर से नहीं जानते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो शायद आने वाले समय में आएगी, लेकिन ये बात हमें ज़रूर आज मालूम है कि स्ट्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, और स्ट्रेन्स जो हैं उनमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, यानी कि वो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको एस्केप करने का उनके अंदर एक मैकेनिज्म आ चुका है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेन से कभी भी तेज़ी से संक्रमण फैल सकता है, और ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हमेशा हमने देखा है कि मल्टीप्लाई करता है बहुत जल्दी। ऐसे में हमें आज इस बात से संतुष्ट नहीं होना है कि संक्रमण के 100 केस आए कि 200 केस आए। अगर स्ट्रेन फैल रहे हैं तो हमें उतनी ही सतर्कता और दूरंदेशी की जरूरत होगी जो हमने पहले दिखाई है। अब ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में एक फटीग आ जाता है, लोगों के मन में एक बात आ जाती है कि आखिर कब तक मास्क पहनेंगे, कब तक ये सब करेंगे, और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब कोरोना नहीं है, अब हम ये सब और नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले भी इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि जब जब हम लोग ऐसी गलती करते हैं तब हम लोग को उसके जो है एक कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए पहले ही अगर हम सतर्क रहें, आज से सतर्क रहें, अगर हम ध्यान रखें तभी हम कोरोना को रोक पाएंगे, क्योंकि अभी एक तरफ टीकाकरण का अभियान चल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, और लगातार पूरे कोरोना काल में आप प्रदेश और देश को समझाती रही हैं अलग अलग माध्यमों से, और आज एबीपी गंगा के जरिए भी आपने हमारे दर्शकों से अपील की है कि ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचना है अपने को। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता आपकी अपील को, क्योंकि जिस तरह से आपने अपील की, आपकी अपील को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो देश भर में स्कूलों में बढ़ता संक्रमण डरा रहा है। जरा ये आंकड़े भी आप देख लीजिए कि कितने खतरनाक ये आंकड़े हैं। वाशिम महाराष्ट्र 25 फरवरी की हमने बात बताई, 24 फरवरी की बात, 17 की बात करें तो 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव यहां पर मिले। मंडी हिमाचल प्रदेश 30 जनवरी 5 स्कूल के 41 टीचर कोरोना पॉजिटिव, और लुधियाना पंजाब 21 जनवरी 4 स्कूल के 6 टीचर कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना 21 जनवरी 2 स्कूल के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव। मुंगेर बिहार 8 जनवरी स्कूल में 28 कोरोना के केस सामने आए। और ये वो तमाम आंकड़े हैं जो डरा रहे हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। गजपति ओडिशा 12 जनवरी स्कूल खुले, 3 दिन में कई मामले सामने आए, और आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बन रही है पूरे प्रदेश में। हरियाणा में 18 नवंबर 2020 12 स्कूल के 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। तो ये वो आंकड़े हैं जो डरा रहे हैं, और बिल्कुल ये आंकड़े हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल ये आंकड़े ये बात सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं कि हम आखिरकार कोरोना की इस जंग को किस तरह से लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल कोरोना की इस जंग को किस तरह से लड़ना है और आने वाले वक्त में हमें क्या कुछ करना है, ये तमाम वो बातें हैं जो हमें देखनी होंगी, समझनी होंगी। जी हां, बिल्कुल हम ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। 10 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए, और 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। हर स्कूल को केंद्र सरकार के एसओपी का पालन करना होगा, ये भी दिशा निर्देश साफ तौर पर दिए गए। और यूपी में पिछले साल 13 मार्च को बंद हुए थे स्कूल, और 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी था यहां पर, कि किस तरह से 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। हर स्कूल को केंद्र सरकार के एसओपी का पालन करना होगा। ये वही एसओपी है जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से जो नियम है उनका पालन करना है। जी हां,
देश भर के कई स्कूलों से इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं जो सचमुच डराने वाले हैं, और वो डराते भी इस कदर हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है, और इस खतरे से हम लोगों को बचना होगा, और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एबीपी गंगा ने स्कूलों का जायजा लिया। मुरादाबाद, बरेली और बस्ती में हमारे संवाददाता ने बड़ी पड़ताल की। इनमें निजी के साथ प्राइवेट स्कूल तो थे ही थे, सरकारी स्कूल भी मिले। चुभने वाली बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर गंभीर लापरवाही दिखी। ऐसी लापरवाही कल को बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच किस तरह से जानलेवा लापरवाही बरती जा रही है। सूबे के स्कूलों में बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस जानलेवा खतरे से बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको मुरादाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पढ़ाई ऐसे करवाई जा रही है मानो कोरोना देश से खत्म हो चुका हो। ना तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही सभी बच्चे मास्क लगाए दिख रहे हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग जिस तरह से जर्जर दिख रही है, उससे भी खस्ता हाल यहाँ के इंतजाम हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर नदारद है और स्कूल में गंदगी का अंबार लगा है। नहीं, बच्चों को मास्क लगाने के लिए तो आज भी निर्देश दिया गया प्रेयर में, और प्रतिदिन बताया जाता है कि बिना मास्क के कोई बच्चा नहीं आएगा। चेक भी किया जाता है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि जेब में रख लेते हैं निकाल के और वो बैठ जाते हैं बिना मास्क के, लेकिन हमारे टीचर्स जब जाते हैं तो उनको ये देखते हैं कि बिना मास्क के ना बैठे कोई। छात्र छात्राओं को यहाँ पर ज़मीन पर बिठाया जा रहा है और ज़मीन पर यहाँ बैठ कर के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर जो ना तो रंगाई हो रही है कॉलेज की, ना पुताई हो रही है, और जो बिल्डिंग है वो लगातार खंडर बनती चली जा रही है। और नतीजा ये है कि जो टीचर हैं और वो छात्र छात्राओं को बाहर आंगन में बिठा करके पढ़ाई करा रहे हैं, और कोविड नियमों का भी यहाँ पर ठीक से पालन नहीं हो रहा है। अब आपको बस्ती लिए चलते हैं और मड़वा नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय का हाल दिखाते हैं। यहाँ स्कूल तो खुला है, लेकिन यहाँ पर कोविड के लिए बनाए गए नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्लास में पढ़ाई चल रही है, लेकिन ना तो छात्रों ने मास्क लगाया है और ना ही स्कूल के टीचर्स ने। मानो इन्हें गारंटी मिल गई है कि कोरोना अब इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा है कि हम अकेले में बैठे हैं, कोई किसी के करीब तो है नहीं। बच्चे हमारे साल भर से मास्क लगाते लगाते थक चुके हैं, और मेरे बच्चों के पास तो मास्क है भी नहीं, वो लगा के आएंगे। मास्क की व्यवस्था करिए आप लोग, विभाग की तरफ से कुछ किया जाए। एबीपी गंगा ने बरेली के कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर और इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज का भी रियलिटी टेस्ट किया, और यहाँ की तस्वीरें और भी ज्यादा डराने वाली दिखी। यहाँ पर एक एक बेंच पर 5-5 छात्राएं बैठी दिखी। स्कूल में न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही छात्राओं ने मास्क लगा रखा था। बच्चों को सैनिटाइज गेट पे ही करते हैं, और सभी बच्चे भी अपना सैनिटाइजर लेकर आते हैं। बच्चे जागरूक हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, और बाकी सारे दिशा निर्देश विद्यालय में दिए जाते हैं। बल्कि इंटर के तो प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं, और सब चीज़ का पालन करते हुए जूनियर सेक्शन ने अभी आना शुरू किया है, तो उनके लिए हमने ऑल्टरनेट व्यवस्था बनाई है 2-2 दिन की। कोरोना काल के बाद लंबे समय बाद स्कूल कॉलेज खोलने की सरकार ने अनुमति दी, लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आए वो मास्क लगाएं, और जो बच्चे आए वो अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से कम बच्चे आएँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, और कोरोना का जो नियम है उनका पूरा पालन किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो कोरोना के नियमों की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो होती नहीं दिखाई पड़ रही है। एक सीट पे 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे नज़र आ रहे हैं।
स्कूल खोलने से पहले दावा किया गया था कि छात्रों के बचाव के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन सच यही है कि प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये सब तब हो रहा है जब देश में कोरोना के नए स्ट्रेन की दहशत दस्तक दे चुकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।